आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है टैली के अंदर। उसमें आज हम कवर करेंगे वाउचर एंट्री, जिसे अकाउंट्स कॉमर्स लैंग्वेज में जर्नल एंट्रीज भी कहा जाता है। तो आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारे वाउचर एंट्रीज के ऊपर। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिख के रखा है, मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है और वहाँ पे उन्होंने 1 लाख रुपीज का इंट्रोड्यूस किया है। यानी 1 लाख रुपीज का इन्वेस्ट करके उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। पहले तो हमें डेट चेंज करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें F2 बटन प्रेस करना पड़ेगा और वहां पे हमें डेट सेट करनी है। अभी हमारा पहला स्टेप होता है लेजर अकाउंट्स का। ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है कि मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अभी इसमें क्या मैटर आता है, कौन से लेजर्स बनेंगे जो हमारी एंट्री जो ट्रांजेक्शन करने में हेल्प करेंगे। तो पहला लेजर हमें बनाना होगा मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाएंगे हम कैश अकाउंट। हम इसमें अगर चाहें तो मिस्टर ए नहीं भी लिख सकते हैं, जस्ट ओनली कैपिटल अकाउंट लिखा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि सोल ट्रेडिंग है तो जस्ट कैपिटल अकाउंट से भी काम हो सकता है। सेकंड स्टेप होता है हमारा अंडर ग्रुप का। डेट मीन जो हमने ये मिस्टर ए का अकाउंट बनाया है और कैश अकाउंट बनाया है, वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, और जो कैश अकाउंट है वो हमारे टैली के अंदर लेजर अवेलेबल होता है, ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, तो हमें वो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो उसके बाद अभी हमारा आता है थर्ड स्टेप वाउचर। ये कौन से वाउचर में एंट्री होगी? ये एंट्री होगी हमारी F6 के रिसिप्ट वाउचर में। F6 में क्यों? क्योंकि कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है। इन अदर वर्डिंग्स हमारे बिजनेस में, दैट इज जो मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है, वहां पे पैसा कैश आ रहा है। फाइनल स्टेप होता है फोर्थ स्टेप वाउचर एंट्रीज का। इसकी भी एंट्री क्या पास होगी? जैसे हम नॉर्मली कॉलेज लेवल पे हम देखते हैं कैश अकाउंट डेबिट लिखते हैं 1 लाख रुपीज, और टर्म में कैपिटल अकाउंट लिखते हैं 1 लाख रुपीज, और फाइनली नीचे नरेशन लिख देते हैं। लेकिन अभी हमारा ये टैली है, तो टैली में हमें क्या करना पड़ेगा? बाय वर्ड मेंशन करना पड़ेगा, बाय कैश अकाउंट। तो कैपिटल तो लिखते ही हैं। अब नोटिस कीजिए फिर से, कॉलेज लेवल पे हमें क्या सिखाया जाता है? कैश अकाउंट डेबिट वर्ड लिखना कंपलसरी होता है और तो कैपिटल अकाउंट लिखना कंपलसरी होता है। लेकिन अभी हम टैली में जब सीखेंगे तो वहां पे डेबिट और क्रेडिट ना लिख के जस्ट स्टार्टिंग में बाय वर्ड मेंशन करेंगे। ओके, तो ये थी हमारी पहली एंट्री। अब आते हैं सेकेंड एंट्री के ऊपर। सेकेंड एंट्री पे क्या दिया हुआ है? ₹20,000 कैश डिपॉजिट इन बैंक। एबीसी बैंक में 20,000 रुपीज कैश डिपॉजिट हो रहा है। तो सेम प्रोसीजर, पहले हमें डेट चेंज करनी है F2 बटन दबा के। उसके बाद सेम हमारा आता है पहला स्टेप लेजर्स का। तो ये क्वेश्चन जो हमारे सामने है, जो ट्रांजेक्शन है, उसके कौन से लेजर्स बनेंगे? इसमें हमारे 2 लेजर्स बनेंगे, एबीसी कैश, एबीसी बैंक अकाउंट, और दूसरा कैश अकाउंट का। और सेकंड स्टेप हमारा आता है अंडर ग्रुप। ये जो लेजर्स हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो बैंक तो डेफिनेटली बैंक में जाता है, और कैश हमारे पास अवेलेबल होता है, तो हमें अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं हमारे थर्ड स्टेप, डेट इज जो होता है वाउचर। ये जो हमें एंट्री, ये ट्रांजेक्शन पास करनी है, वो कौन से वाउचर में पास करनी है? ये हमें पास करनी है F4 के कॉन्ट्रा वाउचर में, क्योंकि जो पैसा है कैश 20,000 है वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। इट मीन्स कोई कंपनी का इनकम नहीं है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन जस्ट ट्रांजेक्शन हो रही है। जो कैश है वो बिजनेस से कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और बैंक में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम उसे F4 कॉन्ट्रा वाउचर में कवर करेंगे। और इसकी फाइनल स्टेप जो होगा वाउचर एंट्री का, वो एंट्री हम दिखाएंगे बाय एबीसी बैंक अकाउंट 20,000 का, और टर्म में कैश अकाउंट 20,000, और नीचे नरेशन दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड एंट्री पे। फर्नीचर परचेज किया हुआ है कैश पे, और इसके लिए 15,000 रुपीज पे करके आए। सेम थिंग, पहले तो हमें F2 करके डेट चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा आता है पहला स्टेप लेजर अकाउंट का। कौन से लेजर हमें क्रिएट करने होंगे? तो इसमें हमारा एक फर्नीचर अकाउंट बनेगा और कैश अकाउंट बनेगा। उसके लिए सेकंड ग्रुप, हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? अंडर ग्रुप का फर्नीचर बिजनेस की प्रॉपर्टीज है, इसलिए उसे फिक्स असेट में कंसीडर किया जाएगा, और कैश तो अवेलेबल है ही है। यहाँ पे हम परचेज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है फर्नीचर वो क्या है? बिजनेस की प्रॉपर्टी है, नॉट फॉर सेल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या आएगा? वाउचर्स का। इसका इफेक्ट हम कौन से वाउचर में दिखाएंगे? हम इसका इफेक्ट दिखाएंगे F5 के पेमेंट वाउचर में, क्योंकि पैसा जा रहा है और हमारे हाथ में प्रॉपर्टी, दैट मीन्स फर्नीचर आ रहा है। और इसका फोर्थ स्टेप, फाइनल स्टेप होगा एंट्रीज का। कौन सी एंट्री करेंगे?
तो इसकी एंट्री दिखाएंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 15,000 का और टू में कैश अकाउंट 15,000। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम दिखा रहे हैं कंप्यूटर परचेज किया है क्रेडिट पे 15,000 का। कहां से? कोई कंप्यूटर स्टोर से परचेज किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है। सेम थिंग, पहले तो हमें F2 करके डेट चेंज करनी होगी। उसके बाद हमारा पहला स्टेप आता है लेजर अकाउंट का। पहला हमारा लेजर बनेगा कंप्यूटर अकाउंट और सेकंड बनेगा कंप्यूटर स्टोर अकाउंट। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कंप्यूटर स्टोर दिखाए या सेकंड नंबर पे कंप्यूटर दिखाए, ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है। जैसे दोनों लेजर्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। सेकंड स्टेप आएगा हमारा अंडर ग्रुप। सोचिए अभी कौन से अंडर ग्रुप में हम इसको सेट करेंगे। जो कंप्यूटर अकाउंट है वो क्या है? हमारा फिक्स असेट है, राइट। और जो कंप्यूटर स्टोर अकाउंट है जहां से हम परचेज कर रहे हैं उसको हम कवर करेंगे अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर से। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप जो आएगा, थर्ड स्टेप क्या होगा? जर्नल वाउचर, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है। कंप्यूटर जो है वो हमारा फिक्स असेट है और ये हम क्रेडिट पे ला रहे हैं, इसलिए हमें वो इफेक्ट दिखाना होगा F7 के जर्नल वाउचर में। फाइनल फोर्थ स्टेप होगा वाउचर एंट्रीज का। उसकी एंट्री हम दिखाएंगे बाय कंप्यूटर अकाउंट 15,000 टू कंप्यूटर स्टोर अकाउंट 15,000। ओके। अभी यहाँ पे आप नोटिस कीजिए हमने क्या किया है। F5 में पेमेंट वाउचर में हमने क्या दिखाया? फर्नीचर टू कैश, दैट मीन बाय फर्नीचर टू कैश, क्योंकि वो हमारा कैश पे प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमने F7 में दिखाया कंप्यूटर को। फर्नीचर जो है वो भी प्रॉपर्टी है, कंप्यूटर है वो भी प्रॉपर्टी है, लेकिन फर्नीचर कैश पे परचेज किया हुआ है इसलिए उसका इफेक्ट गया F5 के पेमेंट वाउचर में। और कंप्यूटर जो हमने परचेज किया वो क्रेडिट पे परचेज किया इसलिए उसका इफेक्ट गया F7 के जर्नल वाउचर में। ये बातों पे आपको फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे गुड्स परचेज ऑन कैश ऑफ ₹25,000, उसको हमने क्वेश्चन को अलग से कन्वर्ट करके लिखा है गुड्स परचेज ऑफ ₹25,000। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है? कैश वर्ड मेंशन है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में हमने कैश वर्ड मेंशन नहीं किया है और दोनों का मीनिंग तो सेम निकल रहा है। अभी सेम प्रोसीजर हमें F2 करके डेट तो चेंज करनी होगी। पहला स्टेप हमारा क्या होगा? लेजर अकाउंट्स का, जिसमें हम दिखाएंगे परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट। और सेकंड स्टेप हमारा अंडर ग्रुप का होगा। अंडर ग्रुप परचेस में जाएगा और कैश जो होता है वो हमेशा अवेलेबल होता है। ठीक है। अभी जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो हम दिखाएंगे F9 परचेज वाउचर में, क्योंकि ये बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं जो हमें सेल करने हैं, इसलिए हम उन्हें F9 परचेज वाउचर में कवर करेंगे। और फाइनल स्टेप 4 जो होगा वाउचर एंट्रीज का, वो हम एंट्री दिखाएंगे बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, अभी हम बिजनेस के प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे फ्रॉम मिस्टर सम्राट से, सम्राट लिमिटेड से। वही क्वेश्चन हमने फिर से रिपीट किया हुआ है। गुड्स ऑफ ₹25,000 परचेज फ्रॉम सम्राट। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने क्रेडिट वर्ड मेंशन किया है और नीचे वाले सेंटेंस में हमने क्रेडिट वर्ड मेंशन नहीं किया है, बट पार्टी का नाम है सम्राट लिमिटेड, तो हमें अजम्पशन लेना होगा कि क्रेडिट पे ही परचेज है। सेम प्रोसीजर, पहले हमें F2 करके डेट चेंज करनी होगी और पहला स्टेप हमारा जो होगा वो क्या होगा? लेजर्स बनाने का। तो पहले हम परचेस अकाउंट बनाएंगे, दूसरा सम्राट लिमिटेड अकाउंट बनाएंगे और उसका अंडर ग्रुप क्या सेट करेंगे? जो परचेस है वो परचेसेस में जाएगा और सम्राट लिमिटेड जो है वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, तो हमें उन्हें सन्ड्री क्रेडिटर्स में सेट करना होगा। अभी थर्ड स्टेप, इसका जो इफेक्ट जाएगा वो कौन से वाउचर में जाएगा? F9 के परचेस वाउचर में। और इसकी फाइनल एंट्री क्या होगी? बाय परचेस अकाउंट टू सम्राट लिमिटेड अकाउंट। तो ये बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं इसलिए हमें ये F9 के परचेस वाउचर में सेव करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे गुड्स सोल्ड ऑफ ऑन ₹35,000 कैश पे। वही सेम हमने क्वेश्चन अलग अलग बना के रखे हुए हैं। F2 करके हमें डेट चेंज करनी है। स्टेप फर्स्ट हमारा होगा लेजर अकाउंट्स का। पहला अकाउंट हम सेल का बनाएंगे और दूसरा कैश का बनाएंगे और उनका अंडर ग्रुप क्या सेट करेंगे? सेल को सेल में सेट करेंगे और कैश तो अवेलेबल होता ही है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा F8 सेल वाउचर, क्योंकि अभी बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं जो हम सेल कर रहे हैं, तो इसलिए हम उन्हें F8 के सेल वाउचर में कवर करेंगे। और फाइनल स्टेप जो होगा एंट्रीज का, एंट्री क्या दिखाएंगे? बाय कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हमने गुड्स सोल्ड किए हैं क्रेडिट पे किसी क्लासिक कंपनी को। वही सेम हमने अलग अलग क्वेश्चंस बना के रखे हैं। वहां पे क्रेडिट वर्ड मेंशन है, वहां पे क्रेडिट वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन पार्टी का नाम मेंशन होने की वजह से हमें वो अजम्पशन लेना होगा कि हमने वो क्रेडिट पे ही सेल किया है।
अगेन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल F2 करके डेट चेंज करनी है और पहला स्टेप हमारा क्या होता है, लेजर्स फाइंड आउट करना। इस क्वेश्चन के, इस ट्रांजेक्शन के लेजर्स कौन से बनेंगे, तो एक अकाउंट हमारा बनेगा सेल अकाउंट, दूसरा हमारा बनेगा क्लासिक कंपनी का अकाउंट। ठीक है, अभी सेकंड स्टेप हमारा क्या है, अंडर ग्रुप। तो सेल हमारा कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, सेल्स में, और जो हमारा क्लासिक कंपनी है वो सन्ड्री डेटर्स में। ओके, अभी इसका थर्ड स्टेप क्या होगा, ये हम F8 के सेल वाउचर में कवर करेंगे और फोर्थ स्टेप जो होगा उसकी एंट्री पास करनी है बाय क्लासिक कंपनी अकाउंट में सेल अकाउंट के ऊपर। जैसे अभी यहाँ पे हमने एंट्री क्वेश्चन लिखा बना के रखा हुआ है, कैश ऑफ ₹20,000 एंड चेक ऑफ ₹15,000 रिसीव फ्रॉम क्लासिक कंपनी। तो क्लासिक कंपनी से हमें कैश 20,000 का मिल रहा है और चेक 15,000 का मिल रहा है। तो पहले तो हमारा ड्यूटी बनता है F2 करके डेट सेट करना। उसके बाद हमारा पहला स्टेप आता है लेजर अकाउंट्स का। अभी इसमें लेजर अकाउंट हमें बनाने की कोई जरूरत तो नहीं है क्योंकि ये हमारे पास लेजर अवेलेबल है ऑलरेडी, क्योंकि इसकी एंट्री पहले से हो चुकी है, क्योंकि ये क्लासिक कंपनी को हमने पहले भी गुड्स सोल्ड किए हुए हैं। लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कैश अकाउंट होगा वो डेफिनेटली हमारे अवेलेबल होता है और बैंक अकाउंट बैंक में सेट किया हुआ है, और जो क्लासिक कंपनी है वो हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं। अभी जो इसका थर्ड स्टेप होगा वो होगा F6 में, डेट इज रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि अभी हमारे कंपनी में यहाँ पे कैश आ रहा है, इसलिए हमें F6 के रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करनी होगी। एंट्री क्या पास करनी होगी, जो हमारा फोर्थ स्टेप है, एंट्री हम पास करेंगे बाय कैश अकाउंट 20,000 का, बाय एबीसी बैंक अकाउंट। एबीसी बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कवर किया था, ये जो कंपनी है उन्होंने एबीसी बैंक में अकाउंट ओपन किया था, तो सामने वाले से कोई भी बैंक का चेक आ रहा है हम उसे अपने एबीसी बैंक में ही कवर करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम एबीसी बैंक में ही कवर करते हैं और टर्म में क्लासिक कंपनी जहाँ से पैसा आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, कैश ऑफ ₹20,000 पेड टू सम्राट लिमिटेड। तो सम्राट लिमिटेड को हमने ₹20,000 कैश पे किया है, तो F2 करके हमें पहले उसका डेट चेंज करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट जो लेजर्स का होता है वो हमारे पास अवेलेबल होंगे दोनों लेजर्स, क्योंकि हमने सम्राट लिमिटेड से पहले भी गुड्स परचेज किए हुए हैं, तो लेजर्स अवेलेबल होंगे ही होंगे। फिर भी हम ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कैश है वो तो बाय डिफॉल्ट टैली में होता ही है अवेलेबल, और सम्राट लिमिटेड सन्ड्री क्रेडिटर से हमने पहले से बना के रखा हुआ होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप जो होगा हम उसको कवर करेंगे F5 के पेमेंट वाउचर में, क्योंकि अभी हमारे कंपनी से कैश जा रहा है, आउटगोइंग हो रही है, इसलिए हमें F5 पेमेंट वाउचर में इसका इफेक्ट दिखाना होगा। इफेक्ट क्या होगा, डेट मीन्स एंट्री क्या दिखाएंगे हम, बाय सम्राट लिमिटेड टू कैश अकाउंट, पैसा दे दिया सम्राट लिमिटेड को 25,000 का। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अभी हमने क्या किया है, सम्राट लिमिटेड को 15,000 का चेक दिया है, तो डेफिनेटली चेक तो हमने हमारी बैंक में जिसमें अकाउंट है डेट इज एबीसी बैंक में वहीं से देंगे। तो पहले तो F2 करके डेट चेंज किया जाएगा। उसके बाद पहला स्टेप हमारे लेजर्स का जो हमारे पास अवेलेबल होंगे एबीसी बैंक और सम्राट लिमिटेड, और उनका अंडर ग्रुप सेट किया हुआ रहेगा, पहले से ही बैंक को बैंक में सेट किया है, और सम्राट लिमिटेड हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये हमारे लेजर्स अवेलेबल होंगे, हमें अलग से क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आएगा हमारा थर्ड स्टेप, जो हम अगेन F5 के पेमेंट वाउचर में कवर करेंगे, और फोर्थ स्टेप जो होगा वो वाउचर एंट्री का होगा बाय सम्राट लिमिटेड एबीसी बैंक अकाउंट। एबीसी को हमें चेक देना है 15,000 का, तो हम वो इफेक्ट दिखा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, कैश ऑफ ₹2,000 एंड चेक ऑफ ₹2,000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। जो हमारे कंपनी के ओनर हैं, प्रोपराइटर हैं, वो 2,000 कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से और बिजनेस से 2,000 पर्सनल यूज के लिए। तो पहले तो हमें F2 करके डेट चेंज करनी होगी, और पहला स्टेप जो होगा वो लेजर अकाउंट का एक एबीसी बैंक हमें रिक्वायर्ड होगा, जो हमारे पास अवेलेबल होगा। दूसरा कैश वो भी टैली से प्रोवाइडेड होता है। एक स्पेशल ड्राइंग अकाउंट हमें अलग से क्रिएट करना होगा, और इसके अंडर ग्रुप्स बैंक तो बैंक में जाता है, कैश अवेलेबल होता है। ड्राइंग को हम कवर करेंगे कैपिटल में, क्योंकि वो ओनर से रिलेटेड है, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इफेक्ट दिखाएगा। अभी उसका जो थर्ड इफेक्ट आएगा वो उसकी एंट्री हम जो वाउचर पास करेंगे वो पेमेंट वाउचर होगा F5 में। उसकी फाइनल स्टेप डेट इज फाइनल एंट्री क्या होगी, बाय ड्राइंग अकाउंट 4,000 दिखा देंगे ओवरऑल, टर्म में एबीसी बैंक अकाउंट 2,000 और टर्म में कैश अकाउंट 2,000, क्योंकि ओवरऑल 4,000 बिजनेस में से कट हो रहा है, 2,000 बैंक में से और 2,000 बिजनेस में से कैश में से। ओके, उसके बाद हमने क्वेश्चन बनाया है, कैश ऑफ ₹5,000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस यूज के लिए।
तो अगेन हमें पहले F2 के डेट तो चेंज करनी होगी। पहला स्टेप हमारा लेजर अकाउंट्स का होता है, तो हम इसमें बनाएंगे एबीसी बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। और ये लेजर्स हमारे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, लेकिन एक फॉर्मेलिटी ले लेते हैं। एबीसी बैंक तो बैंक में सेट किया हुआ रहेगा हमने, और कैश को अवेलेबल होता है टैली की तरफ से। अभी आते हैं थर्ड स्टेप। इसका जो इफेक्ट जाएगा वो जाएगा कॉन्ट्रा वाउचर में। कॉन्ट्रा में क्यों? क्योंकि ये जो पैसा विड्रॉ हो रहा है वो बिजनेस के लिए हो रहा है, पर्सनल यूज के लिए नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा? बैंक से अमाउंट रिड्यूस होगा और हमारे बिजनेस में कैश जो होगा वो रेस्ट होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो फाइनल स्टेप हमारा फोर्थ स्टेप वाउचर एंट्री का हम क्या दिखाएंगे? हमारे पास कैश आ रहा है, दैट मीन्स बिजनेस में कैश आ रहा है, तो बाय कैश अकाउंट, और टर्म में एबीसी बैंक अकाउंट दिखा देंगे। और ये कैश जो विड्रॉ हो रहा है बिजनेस के लिए हो रहा है। पहले हमने क्या दिखाया? विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, इसलिए हमने F5 पेमेंट में दिखाया, और ये विड्रॉ हो रहा है बिजनेस के लिए, इसलिए ये F4 कॉन्ट्रा में दिखा रहे हैं। उसके बाद दिखाया हुआ है गुड्स ऑफ ₹2000 रिटर्न फ्रॉम क्लासिक कंपनी। क्लासिक कंपनी से हमें 2000 रुपए का माल वापस आया है, गुड्स तो वापस आए हैं, रिटर्न आए हैं, तो डेफिनेटली हमने उनको पहले सेल किया था, अभी वहां से 2000 का गुड्स जो है वो वापस आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं। तो पहला ड्यूटी हमारा F2 का डेट सेट करेंगे। और स्टेप फर्स्ट हमारा लेजर अकाउंट का, इसमें हम दिखाएंगे सेल रिटर्न अकाउंट और क्लासिक कंपनी का अकाउंट। सेल रिटर्न अकाउंट हमें न्यू अकाउंट बनाना होगा, क्रिएट करना होगा, जिसका अंडर ग्रुप हम सेल में ही दिखाएंगे। और क्लासिक कंपनी का अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि हमने पहले उनको सेल किए थे गुड्स, जो हम सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप जो आता है वाउचर्स का, इसका इफेक्ट हम दिखाएंगे F7 जर्नल वाउचर में। क्यों? क्योंकि ये सेल रिटर्न है, इसमें कैश की कोई लेन देन नहीं हो रही है एट प्रेजेंट, तो इसलिए हमें F7 के जर्नल वाउचर में इसका इफेक्ट दिखाना है। इसका एंट्री क्या दिखाएंगे? बाय सेल रिटर्न, क्योंकि गुड्स जो है वो वापस आ रहे हैं, कहां से? क्लासिक कंपनी से, इसलिए हमने क्लासिक कंपनी को क्रेडिट में दिखाया हुआ है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है गुड्स ऑफ ₹3000 रिटर्न टू सम्राट लिमिटेड। हमने 3000 का सामान गुड्स जो है वो रिटर्न दिया है सम्राट लिमिटेड को। हमने पहले सम्राट लिमिटेड से गुड्स परचेज किए थे, अब हम उसे रिटर्न दे रहे हैं। पहले हमें F2 के डेट चेंज करनी होगी। पहला स्टेप हमारा होगा परचेज रिटर्न का, हमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। सम्राट लिमिटेड का अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि हमने उनसे पहले परचेज किए थे गुड्स। अभी सेकंड स्टेप हमारा होगा अंडर ग्रुप जो परचेज रिटर्न है वो हमें परचेज के अंडर दिखाना है, और सम्राट लिमिटेड तो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं ही हैं। इसका थर्ड स्टेप हमारा होगा F7 जर्नल वाउचर, क्योंकि हम गुड्स रिटर्न दे रहे हैं सम्राट लिमिटेड को, हमारे हाथ से माल वापस जा रहा है। रीजन कुछ भी हो सकता है, डिफेक्टिव होंगे या क्या। अभी फाइनल स्टेप होगा हमारा एंट्रीज का। हम एंट्री क्या दिखाएंगे? बाय सम्राट लिमिटेड टू परचेज रिटर्न, क्योंकि हमारे हाथ से जो है वो गुड्स वापस जा रहे हैं, परचेज रिटर्न हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम वाउचर एंट्रीज का टॉपिक हमारा वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।